प्यारे बच्चों, मैं आज मन्नू भंडारी का रजनी नाटक पढ़ाने जा रही हूँ। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रजनी नाटक किसके नाम पे रखा गया है। रजनी अमित की एक पड़ोसन है। वो चूस्त है, पढ़ी लिखी है, होशियार है। और लीला है, जो उसकी मम्मी का नाम लीला है, लेकिन जो इसकी रजनी आंटी है, इसकी पड़ोसन है। तो उन्होंने मन्नू भंडारी ने रजनी माध्यम के नाटक के माध्यम से इसके अंदर एक जो सामाजिक बुराई है समाज की, रजनी एक पटकथा है। इसकी लेखिका, पटकथा का अर्थ होता है पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा। इसकी लेखिका मन्नू भंडारी है। लेखिका ने रजनी के माध्यम से समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दिखाया है। इस पटकथा में व्यवसाय बनती जा रही शिक्षा की समस्या का वर्णन किया गया है। रजनी और लीला अमित के स्कूल से आने का इंतजार कर रही है। आज अमित का रिजल्ट आने वाला है। अमित एक मेधावी छात्र है। उसे आशा थी कि वह अपनी कक्षा में प्रथम आएगा। अमित जब स्कूल से आता है तो उसके चेहरे पर उदासी और क्रोध के मिले जुले भाव हैं। वह स्कूल में छठे स्थान पर आया है। अमित इसके लिए अपनी माँ को दोषी ठहराता है। उसने गणित के अध्यापक ने उसे बार बार ट्यूशन लेने के लिए कहा था। वो गणित में अपनी कक्षा में सबसे अच्छा था, इसीलिए उसने माँ बाप ने उसे गणित की ट्यूशन नहीं दिलवाई। अमित के गणित के अध्यापक ने ट्यूशन न रखने के कारण उसके गणित के पेपर में नंबर काट लिए थे। रजनी को यह बात बुरी लगती है कि ट्यूशन न रखने पर अध्यापक ने नंबर काट लिए हैं। वह अमित और लीला को स्कूल जाकर गणित के अध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहती है। दोनों मना कर देते हैं। उन्हें डर था कि कहीं अध्यापक अगले साल उन्हें परेशान न करने लगे। रजनी स्कूल में जाकर मुख्य अध्यापक से मिलती है। उन्हें अमित के साथ हुई बेइंसाफी की बात बताती है, लेकिन मुख्य अध्यापक भी गणित के अध्यापक का पक्ष लेते हैं। उनके अनुसार अमित ने पेपर में ठीक नहीं किया होगा, इसलिए उनके नंबर कम आए। रजनी पेपर दिखाने की मांग करती है। मुख्य अध्यापक इस स्कूल के नियम के विरुद्ध बताता है। रजनी उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कहकर चली जाती है। घर जाकर रजनी अपने पति से भी अमित के साथ हुए अन्याय की बात करती है। वे उन्हें सलाह देते हैं कि उसे किसी और के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। रजनी अपने पति की बात सुनकर कहती है कि गलती करने वाला तो अपराधी है ही, लेकिन उसे सहन करने वाला उससे बड़ा अपराधी है। दोनों को अन्याय और अत्याचार देखकर चुप नहीं बैठना चाहिए, उनके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस जाती है। वहाँ पर चपरासी रजनी को डायरेक्टर के कमरे में बाहर रोक के रखता है, क्योंकि रजनी चपरासी को पैसे नहीं देती। रजनी ज़बरदस्ती ऑफिस के अंदर चली जाती है। वह डायरेक्टर को अपना परिचय एक रिसर्च करने वाली के रूप में देती है, जो कि स्कूलों, विशेष रूप से प्राइवेट स्कूल और बोर्ड के आपसी संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहती है। निदेशक उसे बताता है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को 90% सहायता दी जाती है। अधिकतर ऐसे स्कूलों के लिए बोर्ड नियम बनाता है कि जिसे स्कूल के प्रबंधक मानते हैं। रजनी निदेशक से किसी निजी स्कूल में चलने वाली ट्यूशन के विषय में बात करती है। निर्देशक कहता है कि कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन के लिए कहना उचित है। यदि कोई अध्यापक गलत ढंग से बच्चे को ट्यूशन के लिए उकसाए तो उसके लिए उस मुख्य अध्यापक से बात करनी चाहिए, जिससे उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई हो सके। रजनी कहती है, मुख्य अध्यापक कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बोर्ड को ही हस्तक्षेप करके ट्यूशन का धंधा चलाने वाले अध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। निर्देशक भी रजनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि उसके पास आज तक लिखित रूप में कोई शिकायत नहीं आई है और उसके पास और भी अन्य काम है। रजनी निदेशक का व्यवहार देखकर वहाँ से चली जाती है। रजनी व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलती है। और ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उन्हें तैयार करती है, जो बिना वजह बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए परेशान करते हैं। रजनी के प्रयासों से काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। रजनी अखबार के दफ्तर में जाकर संपादक से भी मिलती है। संपादक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। रजनी अखबार के माध्यम से लोगों तक शिक्षा के क्षेत्र में चल रही धोखाधड़ी की खबर पहुंचाती है, जिसे पढ़कर बहुत सारे लोग मीटिंग स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर उपस्थित लोग भी ट्यूशन लेने वाले अध्यापक के प्रति
भी अपने अपने विचार रखते हैं। और अंत में रजनी लोगों को संबोधित करती है कि ट्यूशन पर बच्चों के लिए ज़रूरी है तो पढ़ाई में कमज़ोर हो या माँ बाप उसे पढ़े लिखे ना हो या माता पिता समय में की कमी के कारण बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते। कुछ अध्यापक भी रजनी से मिलने जाते हैं और वे ट्यूशन लेने का कारण बताते हैं कि स्कूलों में उन्हें तनख्वाह कम मिलती है और हस्ताक्षर ज़्यादा तनख्वाह पर करवाए जाते हैं। रजनी कहती है कि सब लोगों को इकट्ठे होकर अपनी समस्या को प्रस्ताव के रूप में बोर्ड के सामने रखना होगा, जिससे अध्यापक अपने स्कूल के छात्र को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे और बच्चों के साथ चलने वाली और ज़बरदस्ती बंद हो जाएगी। सब लोग रजनी की बात को से सहमत हो जाते हैं। अगले दिन रजनी का पति अखबार में रजनी की तस्वीर देखता है और उसके बारे में लिखा समाचार पढ़ता है। रजनी भी यह पढ़कर खुश हो जाती है कि बोर्ड ने उनका प्रस्ताव मान लिया है। रजनी हर अन्याय का डटकर मुकाबला करने की बात कहती है। उसका पति उसकी बात मानकर उसे बधाई देता है। ये रजनी पाठ का सार था और इसके क्वेश्चन आंसर कल करवाएंगे। थैंक यू बेटा।